ओम। शरीर पिंडज के रूप में सबका जन्म हुआ है। जन्म से कोई योग्यता, पद या गुण नहीं प्राप्त होता है, कर्म से प्राप्त होता है। इसलिए भौतिक जगत का जितने भी कर्म हैं वो हमारे बंधनकारी हैं, जन्म मरण के परिधि में ले जाने वाले हैं। और भगवान का रास्ता, परमात्मा का रास्ता, आत्मचिंतन, आत्म कल्याण, आत्म उद्धार, जिसको भक्ति कहा गया है, योग कहा गया, ज्ञान कहा गया, वैराग्य कहा गया है, विद्या कहा गया है, राम कहा गया है। ये हम मार्ग जो चलते हैं, चाहे बचपन से चला हो, जन्म जन्म चलने वाला पथिक ही बचपन से निकल जाता है, जैसे ध्रुव प्रहलाद, तो वो कर्म से ही योग्यता प्राप्त होती है। तो भगवान वाली भी योग्यता कर्म से ही प्राप्त होती है। अर्थात कागज कलम का आविष्कार नहीं था, तभी भी महापुरुष गुरुकुल की परंपरा में गुरु की योग्यता शिष्य को मिलती है। इसीलिए धर्म की उत्पत्ति आचरण से होती है और धर्म में वेद प्रतिष्ठित होता है। धर्म से ही वेद जाना जाता है, वेद अवतरित होता है, वेद से कर्म प्रारंभ होता है, इसलिए वैदिक कर्म कहा जाता है। वेद अपौरुषेय वाणी है जो हमारे सामर्थ्य, हमारे बुद्धि, मन, इंद्रियों, शैक्षिक योग्यता के बल पे नहीं हो सकता है, तो पौरुषेय हो जाएगा। अपौरुषेय हमारे बुद्धि, मन, इंद्रियों से परे है। जब ऐसे अपौरुषेय महापुरुष मिले, जिसको कहा गया है गुरुर्वाक्यम सतत गेयम न गेयम शास्त्र कोटि भी, करोड़ों शास्त्र पढ़ लो, लेकिन जब तक सदगुरु नहीं मिले हैं, गुरु का वाक्य नहीं मिला है। वाक्य मीन्स एक तो बोली वाक्य होता है, इसीलिए मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मन अंतर्मुख हो करके वहाँ तक पहुँच जाए जिस पोस्ट में गुरु पहुँचे हैं। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ये चारों जो बताया गया था। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान हमको मूल जड़ तक कहाँ पहुँचना है, जिस मूर्ति में सदगुरु प्रतिष्ठित हैं। भगवान कृष्ण ने क्या कहा 9 अध्याय में कि मया तद्विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति नाम, अव्यक्त रूप से मैं सर्वत्र हूँ, जगत में व्याप्यमान हूँ, संपूर्ण जगत में मैं हूँ, चराचर में मैं हूँ, लेकिन वह अव्यक्त हूँ, वो मूर्ति रूप में। अर्थात मूर्ति हो गुरु की, जितनी भी मूर्तियां हैं किसी न किसी समय काल की, चाहे माताएं हो, पुरुष मूर्ति है। तो मैंने ये बताया कि आचरण सर्वोपरि महापुरुष को होता है, आचरण से ही धर्म निकलता है। धर्म में अविदित सत्ता परमात्मा अविदित है, इसलिए वह वेद तब अवतरित होता है। अर्थात जो वाह्य जगत के किताब है, इसके पहले भी महापुरुष की वाणी, महापुरुष के ऋषियों की जो मंत्र दृष्टा होते थे, उन्हीं की वाणी का संकलन ही वेद है। उसमें रिटन में, लिखने में जो आया है, वह किसी न किसी महापुरुष की वाणी है, लेकिन समयानुसार, परिस्थिति के अनुसार मनुष्य भाषांतर, रीति रिवाज सब बदलते हैं, लेकिन परमात्मा, वह परमात्मा, उसका रास्ता कभी नहीं बदलता। इसीलिए वर्तमान में हमें सद्गुरु की, महापुरुष की आवश्यकता है जो आचरण युक्त हैं, और उन्हीं से हमें धर्म का रास्ता मिलता है। जैसे मास्टर पढ़ लिख करके पोस्ट पाला हो गया, वही मास्टर जिस सब्जेक्ट को पढ़ा है वही बच्चों को पढ़ा सकता है। इसलिए सद्गुरु को धर्म गुरु, जगत गुरु, विश्व गुरु कहा गया है। अगर वहाँ भी कहीं न कहीं आडंबर में फंसाया गया, निश्चित है समझ लो कि उनके धरातल में, अंतःकरण में वह योग्यता नहीं प्राप्त होती है। इसीलिए अविदित सत्ता जो विदित हो जाए, वह कैसे विदित होगा, रास्ता क्या है, साधना क्या है, उस साधना में, रास्ता में चलने वाले को धार्मिक, उसी को योग कहा गया, उसी को भक्ति कहा गया है। माता मीरा, माता सबरी, माता गार्गी, अब विचार करके देखो, माता सबरी कोई संस्कृत व्याकरण पढ़ने नहीं गई थी, वेद पढ़ने नहीं, लेकिन भगवान को भी रास्ता बदल के जाना पड़ा, और भगवान दर्शन भी दिए, वहाँ अपना उपदेश भी दिए कि मेरा किसी जीव से रिश्ता है तो एक भक्ति का, वह भक्ति 9 प्रकार की, 9 में बताया, प्रथम भगत संतन कर संगा, यहीं से स्टार्ट होगा। पढ़ाई भी संसार की करते हैं बच्चे, तो मास्टर के यहाँ एडमिशन कराने के बाद ही पढ़ाई चालू होती है। वैसे ही भक्ति साधना सदगुरु से मिलती है। बोलो गुरुदेव भगवान की। इन्हीं को भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, उस धर्म को, कर्म को, ब्रह्म को, परमात्मा को, ज्ञान को जानने के लिए किसी तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जाओ। तो कृष्ण तो चले गए, और कृष्ण अगर अर्जुन को संदेश दे रहे थे, क्या कृष्ण से बड़ा कोई और था क्या, वो ठाकुर से बड़ा कोई और था क्या? नहीं। इसलिए
कि जो उनका उपदेश था महापुरुष का, या गीता लिखी गई, वेद लिखा गया, किसके लिए? आने वाले पीढ़ियों के लिए, आने वाले भक्तों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए। इसलिए उन्होंने कहा किसी तत्वदर्शी, अर्थात धर्म ही एक तत्व है, उस धर्म का को विदित कर लिया, जान लिया, उसको वेदविद, धर्मज्ञ, सर्वज्ञ कहा गया है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। एक परमात्मा में जिसका मन अनुरक्त हो गया है, वही सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ है, वही ज्ञाता है, वही पंडित है, वही पृथ्वी में सम्मानित पुरुष है, उसी को महामहिम स्थिति कहा गया है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।